Hello everybody, dear my students. And so guys, आज की ये फर्स्ट क्लासेस है केमिस्ट्री की। तो आज हम किसी टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले जान लें आखिर में केमिस्ट्री होता क्या है। तो बच्चा, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कहते किसे हैं? तो बच्चा, केमिस्ट्री जो है, जब कोई हम पदार्थ लेते हैं, क्या लेते हैं? पदार्थ लेते हैं। कोई, आप मान लो हमने एक पदार्थ लिया, तो पदार्थ के जो हम गुणों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? गुणों का। किसमें? पदार्थ में। जब हम पदार्थ में गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और जो गुण होते हैं पदार्थ के, उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? उसमें हम अध्ययन करते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज आदि गुणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सो गाइस, जैसे हमने एक पदार्थ लिया, कोई भी XYZ कोई भी पदार्थ लिया, तो पदार्थ जैसा है, जैसे उसका कलर कैसा है, लाल है, सफ़ेद है, काला है, या उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जब इनकी हम जानकारी ग्रहण करते हैं, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। सो गाइस, ये हो गई डेफिनेशन केमिस्ट्री की। क्या बताई अभी हमने? जब हम किसी पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान कहते हैं। सो गाइस, इसमें हम कुछ और देख लेते हैं केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है, उसके जनक कौन है? केमिस्ट्री के जनक कौन है? इसके जनक हैं लेवाशिए। क्या है? लेवाशिए। ये क्या है? जनक। किसके? केमिस्ट्री के। किसके? केमिस्ट्री के। तो ये केमिस्ट्री के हैं जनक। कौन है? लेवाशिए। सो गाइस, और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, क्या है बच्चा? रसायन विज्ञान। इस रसायन विज्ञान को हम लोग कहते हैं विज्ञान का भी विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान। किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रसायन विज्ञान है वो हमें बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलती है, जीव विज्ञान में भी पढ़ने को मिलती है। जीव विज्ञान में कैसे पढ़ने को मिलती है? जीव विज्ञान में ऐसे पढ़ने को मिलती है क्योंकि जब हम अपना चेकअप कराते हैं तो वो तो बायोलॉजी के द्वारा होता है, लेकिन जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो हमें रसायन विज्ञान के द्वारा ही लिखी जाती हैं। किसके द्वारा लिखी जाती हैं? जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं? वो हमें किसके द्वारा मालूम पड़ता है? रसायन विज्ञान के द्वारा। क्यों? क्योंकि विटामिन, कोई कहे विटामिन की दवा दे दो, विटामिन की कमी है, या कोई कहे एसिड है तो एसिड की दवा, ये किस में पढ़ने को मिलता है? ये हमें रसायन विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। और यही टॉपिक क्या है? ये जीव विज्ञान में होता है। कौन सा? विटामिन हुए, एसिड हुआ, ये सब किसके अंतर्गत हैं? विज्ञान। इसीलिए ये रसायन विज्ञान हमें जीव विज्ञान में मिलता है। और जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसमें भी हमें रसायन विज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? रसायन विज्ञान। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, विद्युत रसायन। उस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रॉनों के बारे में। तो उसमें भी क्या है? रसायन विज्ञान का यूज है। किसका यूज है? रसायन विज्ञान का यूज है। तो इसीलिए विज्ञान का विज्ञान हम किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान को कहते हैं। और कुछ थोड़ा ओरल जान लेते हैं, थोड़ा बहुत। क्या है ओरल में? जो एक पदार्थ होता है, जो पदार्थ है
वो जलता किसकी उपस्थिति में है? सभी जो पदार्थ हैं वो किसकी उपस्थिति में जलते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। सिर्फ किसे छोड़कर? जर्मेनियम को छोड़कर। किसे छोड़कर? जर्मेनियम को छोड़कर, जिसका संकेत होता है जी ई। क्या होता है? जी ई। जर्मेनियम जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलता है, उसे ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक खुद जलता है। और सभी शेष जो पदार्थ हैं, जो शेष पदार्थ है वो किसकी उपस्थिति में जलते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। तो ये हो गए ओरल केमिस्ट्री के ऊपर। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं? जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? आज हम पढ़ाएंगे आपको द्रव पदार्थ, द्रव अथवा पदार्थ। द्रव पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? वो वाला मैटर नहीं है केस मुकदमे वाला या लड़ाई झगड़े वाला, ये है द्रव वाला मैटर। कौन वाला मैटर है? द्रव वाला मैटर। सो गाइस, द्रव और पदार्थ के बारे में, जैसे द्रव क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये एक पुस्तक है, क्या है? पुस्तक है। द्रव किसे कहते हैं? जैसे ये एक पुस्तक है तो पुस्तक जो है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, भार होगा इसका, और जब हम इस पुस्तक को रखेंगे किसी जगह तो ये क्या करेगा? स्थान घेरेगा। क्या करेगा? कुछ ना कुछ स्थान लेगा, इसका क्या होगा? भार होगा। तो द्रव किसे कहते हैं? जब किसी कोई भी वस्तु हो जिसका क्या हो? भार हो, और जो क्या करे? स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। कोई भी मटेरियल ले लो, क्या ले लो? कोई भी XYZ कोई भी मटेरियल हो, मटेरियल लिया, उसका क्या होना चाहिए? भार होना चाहिए। सभी में होता है। कोई भी छोटी ये है जो, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? भार। और इसे कहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा? स्थान घेरेगा। तो जिसका क्या हो? भार हो, और जो स्थान घेरे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। तो ये समझ में आया? इसके बाद क्या है? इस जो द्रव है उसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। फर्स्ट है भौतिक अवस्था के द्वारा, भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में द्रव को कितने भागों में बांटा गया। और दूसरा है रासायनिक अवस्था में। द्रव को भौतिक अवस्था में भी बांटा गया और रासायनिक अवस्था में भी बांटा गया। अब ये जो भौतिक अवस्था है इसकी स्टेज है 5। कितनी है? 5। कौन कौन है? भौतिक अवस्था में द्रव को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों। पहली स्टेज क्या है? ठोस। क्या है? ठोस, जिसे कहते हैं सॉलिड। ये क्या है? दूसरी स्टेज द्रव। ये द्रव है, ये द्रव है, ये द्रव है और ये द्रव है। ये मैटर है, ये लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। ठोस, द्रव, गैस। ये 3 स्टेज तो सभी को मालूम है। चौथी स्टेज होती है प्लाज्मा। कौन स्टेज होती है? प्लाज्मा। चौथी स्टेज होती है BEC, जिसकी अभी क्या चल रही है? रिसर्च। क्या चल रही है? इसकी अभी रिसर्च चल रही है। इसे ऐसे नहीं देखा जा सकता BEC। इसे कैसे देखा जा सकता है? इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। अभी इसका रिसर्च चल रहा है। तो क्या है? ठोस अवस्था। और क्या है? सॉलिड अवस्था है। ठोस मतलब सॉलिड, और दूसरी स्टेज क्या है? द्रव अवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड।
ये कौन सी अवस्था? गैस अवस्था है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैस। और प्लाज्मा को प्लाज्मा कहते हैं BeC। तो जो ठोस है, अब क्या है ठोस? क्या है ठोस? किसे कहते हैं? जिसका क्या होता है ठोस में? कोई ईंट ले लो, जैसे ये क्या है? ठोस है। इसे इसका आकार किसी में भी हम रखेंगे, आकार तो उतना ही रहेगा, चाहे थाली में रखें, चाहे कटोरी में रखें, चाहे किसी में भी रखें, इसका आकार तो उतना ही रहेगा। थाली में भी वही आकार रहेगा, कटोरी में भी वही आकार रहेगा। जैसे ईंट ली है, तो ईंट को किसी भी बर्तन में रखें, आकार तो उतना ही रहेगा। ये तो है नहीं कि वो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। तो ठोस में क्या होता है? जिसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव की बारी आई। जैसे द्रव में हमने ले लिया जल। क्या ले लिया? जल। या ले लो तेल। क्या ले लो? तेल। अगर हम जल को गिलास में रखेंगे, कायम रखेंगे गिलास में, तो वो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। यदि हम उसे कटोरी में रखेंगे, तो वो कटोरी का आकार ग्रहण कर लेगा। यदि उसे हम किसी XYZ जग में किसी में भी रखेंगे, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो उसका आकार कैसा है? अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित। इसमें होता है आकार निश्चित, और इसमें आकार होता है अनिश्चित। क्या होता है? अब गैस की बारी आई। गैस की क्या है? गैस जो है उसका भी आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। गैस को किसी में भी रखो, कौन सी भी 5 किलो वाले सिलेंडर में रखो, 5 किलो वाली गैस हो जाएगी। हो जाएगी 5 किलो पूरे में चला जाएगा। 10 किलो वाले में 10 किलो, 20 किलो 20 किलो, सब में ये भी गैस के सभी में फैल जाती। ये भी कैसा है? आकार में अनिश्चित है। इसके बाद इसका आयतन ठोस का, किसका? अब ठोस का आयतन, जो ठोस है, अगर मान लिया 1 किलो है, ठोस कोई पदार्थ है वो 1 किलो है, तो वो चाहे हम किसी भी बर्तन में रखेंगे, किसी भी में रखें, तो वो रहेगा तो 1 ही किलो। अगर ईंट हमने ले लिया, सपोज दैट 2 किलो की ईंट है, तो अगर हमने उसे थाली में रखा रहेगा तो 2 ही किलो, किसी में भी रखेंगे। तो इसका क्या है? आयतन। आयतन दर्शाता है वेट को। किसे दर्शाता है? वेट को, भार को दर्शाता है। तो अगर ये 1 लीटर है, मतलब ये 1 किलो है। कौन? ठोस चीज, कोई ठोस पदार्थ वो अगर 1 किलो है, तो वो रहेगी 1 ही किलो। इसका क्या रहता है? आयतन भी निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चित। इसके बाद जो द्रव है, इसका आयतन, अगर हम दूध लेके आए, दूध अगर किसी पात्र में है, चाहे कोई भी पात्र हो, अगर गिलास के आकार का है, अगर आधा लीटर दूध है, तो वो चाहे किसी पात्र में रखो, रहेगा आधा ही लीटर रहेगा। तो इसका जो आयतन है, किसका? द्रव का, वो भी कैसा रहता है? निश्चित रहता है। कैसा रहता है? निश्चित रहता है। तो इसका भी आयतन कैसा रहता है? निश्चित। गैस की बारी आई। इसका आकार कैसा था? बताया था अनिश्चित। कैसा है? अनिश्चित। इसका आयतन कैसा है? अब इसका आयतन देखो गैस का, जो गैस का आयतन है, गैस जो है, अगर वो हम 5 किलो वाले सिलेंडर है और 2 किलो गैस है, और हम 2 किलो गैस अगर हम 5 किलो वाले सिलेंडर में डालेंगे, तो वो 5 किलो ही हो जाती है। कितनी हो जाती? 5 किलो। अगर 10 किलो वाले सिलेंडर में करेंगे, तो पूरा उसका वजन, वेट है, वो कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 केजी। मतलब जितनी गैस है, अगर 2 किलो गैस हम 5 या 10 वाले किलो सिलेंडर में कर रहे हैं, तो वो 5 किलो और कितनी हो जाएगी? 10 किलो हो जाएगी। तो इसका जो आयतन है वो कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है, क्योंकि ये जितने किलो वाले सिलेंडर में प्रवाहित करेंगे गैस,
वो उतने ही किलो हो जाती है। तो उसका आयतन कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। क्या रहता है? अनिश्चित। क्या रहता है? अनिश्चित। ठोस कैसा है? जिसका आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। कैसा हो? निश्चित हो। इसमें द्रव क्या है? आकार कैसा होना चाहिए? आकार कैसा होता है इसका द्रव में? अनिश्चित होता है। और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। क्यों होता है आयतन निश्चित? क्योंकि अगर वो 1 लीटर है, तेल अगर 1 लीटर है, किसी भी पात्र में रखेंगे वो रहेगा कितना? 1 लीटर ही रहेगा। ठोस है, अगर हम उसे किसी भी पात्र में ठोस वस्तु रखेंगे तो वो रहेगा कितना ही? जितना है उतना ही। इसमें गैस क्या है? गैस, इसका आकार कैसा रहता है? अनिश्चित। जिस पात्र में जिस आकार के बर्तन रखेंगे उसी आकार का मतलब क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा वही आकार। तो इसका एक आकार कैसा हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। इसका आयतन क्या रहता है? मतलब कितने किलो गैस है जिस सिलेंडर में प्रवाहित करेंगे, 10 किलो वाले में करेंगे तो 10 केजी का वेट हो जाएगा, 20 केजी वाले में करेंगे तो 20 केजी का वेट हो जाएगा। तो ये इसका भी आयतन कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। और थोड़ी जानकारी ठोस द्रव गैस की ले लेते हैं। इसमें जो गैस में जो कण होते हैं वो कैसे गमन करते हैं? वो बहुत तेजी से गति करते हैं। कण एक दूसरे में कैसे करते हैं? बहुत तेजी से। फिर इससे स्लो कण इसमें गति करते हैं और इसमें तो बिल्कुल ही कम करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब गति करते ही नहीं है, वहीं अपनी जगह पे कण कंपन ऐसे करते हैं। किसमें? ठोस में। ठोस में क्या करते हैं? ठोस में कण एकदम ऐसे होते हैं आपस में बंधे हुए, और द्रव में क्या हो जाते हैं? कण थोड़े लूज हो जाते हैं, और गैस में बिल्कुल खत्म। तो इसमें क्या होता है? इसके कण थोड़ा हल्का सा कंपन करते हैं, मतलब बिल्कुल मजबूती तरीके से बंधे होते हैं। इसमें थोड़े लूज हो जाते हैं और गैस में बिल्कुल। तो ये हो गया ठोस द्रव गैस। प्लाज्मा पे आ जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा क्या है? जो लावा होता है, जितने भी गर्म है, जो लावा होता है, बहने वाला लावा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो लावा निकलता है किसी, जैसे लोहा है, लोहे को हम गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, तो जो ज्वलनशील पदार्थ होगा, जो मतलब लावा जैसा बहेगा, वही क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। जो ज्वलनशील होगा, मतलब बहने वाला जो ज्वलनशील होगा, वो क्या होगा? प्लाज्मा होता है। समझ में आया? ये तो हो गया ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। और बीईसी का भी रिसर्च चल रहा है, इसकी अभी तो कुछ आई ही नहीं है। तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइज, ये गैस था, इसके बाद क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद क्या था? प्लाज्मा था। क्या था? प्लाज्मा। फिर क्या था? बीईसी। इसमें क्या बताया था? ज्वलनशील। और इसका क्या चल रहा है? अभी रिसर्च चल रहा है। क्या चल रहा है? और ये समझा तो हमने दिया ही है पहले। अब देखिए क्या बताया था? भौतिक अवस्था में कितनी होती है? 5 होती है। ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। क्या होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, और क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और क्या होता है? बीईसी होता है। ठोस में क्या होता है? इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या होता है? दोनों अनिश्चित होते हैं, चाहे आकार हो चाहे आयतन हो, दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा में क्या हो? प्लाज्मा क्या है? जो भी, जब हम किसी, कोई भी ले लो, चाहे लोहा ले लो, जब हम इसे गर्म करते हैं और फिर लावा बनकर जो बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और बीईसी का अभी रिसर्च चल रहा है, जिसे हम, किसका चल रहा है रिसर्च? बीईसी का, जिसे हम माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं। ठीक, इसे अभी छोड़ देते हैं। अब इसके बाद अगली स्टेज है रासायनिक अवस्था। क्या है? रासायनिक अवस्था। तो रासायनिक अवस्था में कौन कौन आता है?
पहला आता है तत्व, क्या आता है? तत्व। दूसरा आता है यौगिक, क्या आता है? यौगिक। और तीसरा जो आता है वो होता है मिश्रण, क्या होता है? मिश्रण। तत्व एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड, मिश्रण मिक्सचर। एलिमेंट, क्या रासायनिक अवस्था में तत्व है, यौगिक और मिश्रण है। तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्या कहते हैं? यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड। मिश्रण क्या कहते हैं? मिक्सचर। इधर भी लिखोगे, इधर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा और बीईसी, बीईसी। सब हो ही गया। क्या है? तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। मैटर कितने हैं? अवस्थाएं दो हैं, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बीईसी। और रासायनिक अवस्था में क्या? तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या है? तत्व, यौगिक और मिश्रण है। अब तत्व कौन है? क्या? तत्व कौन है? तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब है जिसमें मिलावट ना हो, जो अकेला हो, कोई दूसरा ना हो उसमें। क्या ना हो? कोई दूसरा ना, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो उसे तोड़ो चाहे कुछ भी करो, निकले क्या? हाइड्रोजन ही निकले। जैसे आयरन है, चाहे ठोको चाहे पीटो, निकले क्या? आयरन, लोहा ही नहीं। मतलब जिसमें मिलावट ना हो उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है अपनी, जो आवर्त सारणी है, उसमें जितने भी स्थित तत्व हैं वो सभी क्या हैं? मतलब जितने भी स्थित एलिमेंट है वो सभी उन्हीं को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। अब जान लेते हैं इसमें क्या है। तत्व में, इसमें क्या होता है? तत्व में मिलावट ना, मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? तत्व में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब जो यौगिक हैं, यौगिक में क्या हो जाता है? इसमें मिलावट हो जाती है। क्या हो जाता है? मिलावट हो जाए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या आ जाए? Cl आ जाए। क्या आ जाए? Cl। क्या आ जाए? Cl। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन गया? यौगिक बन गया। लेकिन यौगिक में क्या होना चाहिए? उसका फार्मूला होना चाहिए। किसका होना चाहिए? फार्मूला। किसमें? यौगिक में। यौगिक में क्या होना चाहिए? फार्मूला। मिलावट हो लेकिन उसका क्या होना चाहिए? फार्मूला होना चाहिए। जैसे HCl हो गया, सोडियम के साथ आ जाए Cl, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl और NaCl ये किसके हैं? यौगिक के हैं। किसके हैं? यौगिक के। यौगिक में क्या होता है? जिसमें मिलावट हो लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? इसमें फार्मूले होने चाहिए जो भी बने जाके। जैसे 2 या 2 से अधिक हमने तत्व ले लिए। क्या ले लिए? 2 या 2 से अधिक तत्व ले लिए। जब तत्व लिए हैं तो उनका एक फार्मूला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? यौगिक का फार्मूला। क्या बनना चाहिए? उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। इसके बाद आ जाओ मिश्रण। इसमें 2 या 2 से अधिक मिलते तो हैं पदार्थ। क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते तो हैं, लेकिन इनका मिलने के बाद उनका कोई फार्मूला नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता? फार्मूला नहीं होता। किसमें? मिश्रण में। क्या नहीं होता है? फार्मूला। जैसे हवा, हवा का कोई फार्मूला है? इसमें क्या है? मिश्रण। जैसे मिश्रण है, क्या है? मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है? इसमें फार्मूला इसमें होता है और इसमें फार्मूला नहीं होता है। क्या नहीं होता? फार्मूला नहीं होता। किसमें नहीं होता? मिश्रण में नहीं होता। तो
जैसे हवा, मतलब इसे कहते हैं वायु। क्या कहते हैं? वायु। जैसे हमने क्या ले लिया, दाल ले ली, चावल ले लिया और दोनों को मिला दिया। क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये क्या हो गया? मिश्र हो गया। इसका कोई फार्मूला है? नहीं है। हवा का कोई फार्मूला है? नहीं है। दूध का कोई फार्मूला है? नहीं है। है कहीं? नहीं है। तो ये क्या है? शॉर्टकट में समझो फिर दोबारा। तत्व क्या है? जिसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। यौगिक क्या है? जिसका फार्मूला होना चाहिए, जिसका सूत्र होना चाहिए। मिश्रण क्या है? जिसका कोई सूत्र ना हो। समझ में आया? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व के पार्ट हैं। क्या है? पार्ट हैं। अब गाइस, हमने क्या बताया था अभी? पदार्थ। क्या बताया था? पदार्थ या द्रव। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एक क्या है? रासायनिक, और एक क्या है? भौतिक। क्या है? भौतिक। भौतिक के कितने थे? ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बी सी। अब बच्चे, ये ठोस है। ठोस के भी 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है क्रिस्टलीय, और एक होता है क्रिस्टलीय, और एक होता है इसी का अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिसका आकार कैसा हो? फिक्स हो। चीनी ले लो, नमक ले लो, इनके आकार क्या है? फिक्स है। तो जिनका आकार क्या हो? आकार हो कैसा? फिक्स। क्लियर हो, घटे बिना और बड़े बिना, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे चीनी, नमक, डॉट डॉट और ऐसे ही। ठीक। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस में होता है जिसका आकार फिक्स ना हो। जैसे ले लो रबड़। रबड़ है, इसका आकार फिक्स है कहीं? रबड़ को जितना खींचोगे उतना बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसका क्या है? आकार कैसा है? फिक्स नहीं है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? आकार कैसा हो? फिक्स ना हो। क्या ना हो? आकार फिक्स ना हो। उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया। क्या हो गया? रबड़ हो गया। प्लास्टिक हो गई। ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। क्रिस्टलीय ठोस के क्या एग्जाम्पल है? चीनी और नमक। भौतिक अवस्था वाले सारे पार्ट खत्म हो गए, समाप्त हो गए। इसके बाद है रासायनिक। दूसरा पार्ट इसका क्या था? पदार्थ का रासायनिक। क्या था? क्या था? रासायनिक। रासायनिक के अंदर पार्ट क्या थे? 3। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है? तत्व में हमने बता दिया था। क्या बताया था तत्व में? जिसमें मिलावट ना हो।
यौगिक बताया था जिसका फार्मूला हो, मिश्रण बताया जिसका कोई फार्मूला ना हो। पीरियोडिक टेबल में उपस्थित सभी क्या हैं? तत्व हैं। यौगिक जिसका कोई फार्मूला हो, जैसे HCl NaCl, इनके फार्मूला। मिश्रण हवा, दूध, ये सब क्या है? मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद क्या है बच्चा? तत्व हैं। तत्व के पार्ट कितने हैं? धात, अधात और उपधात। तत्व के पार्ट हैं धात, अधात और उपधात। तो बच्चा अब जो ये तत्व के जो पार्ट हैं धात और अधात और उपधात, इनके बारे में डिस्कस अब हम कल करेंगे। सो गाइस, इस चैनल को ग्रुप में शेयर कीजिए, इस क्लासेस को ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।